तो जरूरत है नहा तूफान से सावधान रहने की। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काईमेट वेदर सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर जतिन सिंह जी वेलकम। और जिस तरीके से आप लगातार हमारे दर्शकों को जानकारियां दे रहे हैं, क्या पाथ होगा इस चक्रवाती तूफान का, क्या मंजर हो सकता है, जो लो लाइंग एरियाज का आप जिक्र कर रहे थे जहां पर स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हो सकता है इस तूफान का, वो भी समझाएं और इसका प्रकोप कितना ज्यादा है वो भी समझाएं दर्शकों को। जतिन सिंह जी, ओवर टू यू। देखिए, जब हमने जब सुबह लगभग 2-2.5 घंटे पहले हमने जब ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, उस समय ये चक्रवात निसर्ग जो है वो मुंबई से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर था और उस समय हम लोग सोच रहे थे कि ये 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2.25 घंटे में ये लगभग 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल चुका है और ये अब मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर ही दूर है। ये अगर मैं आपको एक लाइन, ये देखिए, ये रहा मुंबई और ये रहा निसर्ग की आई की जो लैंडफॉल जो करेगा, और ये रहा अलीबाग। तो ये अलीबाग से 100 से कम किलोमीटर की दूरी पर है और बंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। अलीबाग में भारी बारिश शुरू हो गई है और बंबई में अभी थोड़ी देर में, कभी भी 10 बजे के बाद और 11 के बीच में, ये जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा ये बारिश देना आपको शुरू कर देगा। जो चक्रवात होता है उसका जो सेंटर राइट होता है, मतलब कि अगर ये चक्रवात है और एक में इस तरह से और ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इसका जो प्रकोप होता है वो इस इलाके में होता है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रकोप होगा। जो गुजरात वाला इलाका है वो इसके सेंटर लेफ्ट पर है और रादर सेंटर के राइट पर है। यहां पर तो जो चक्रवात है उसका प्रकोप तो होगा, हवाएं तो चलेंगी, बारिश तो होगी, सी सर्च तो आएगा, लेकिन इस जगह के मुकाबले वहां पर उसका प्रकोप कम रहेगा। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की अलग अलग बात की जाए तो गुजरात में कितना इंपैक्ट होगा इसका और महाराष्ट्र में कितना इंपैक्ट होगा इसका? देखिए, महाराष्ट्र की तुलना में गुजरात में इंपैक्ट होगा, बारिश होगी, नुकसान होगा, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत नुकसान होगा। देखिए, इसमें दो तर्क हैं। सबसे पहले, गुजरात में चक्रवात आते हैं, गुजरात में चक्रवात की तैयारी होती है, साइक्लोन शेल्टर्स हैं, लोगों को इसके बारे में पता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इसके यूज्ड टू है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि जून में 1891 के बाद आज ही चक्रवात आया है, और नहीं तो 2009 में साइक्लोन अम्फन आया था जो मुंबई के आसपास जाकर वीक हो गया था। तो यहां पर वो जो लॉजिस्टिकल कैपेसिटी जो कहते हैं महाराष्ट्र में कम है। तो एक दो चीजें यहां जो डैमेज पोटेंशियल है इस इलाके में वो है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है टू डील विद इट कंपेयर टू गुजरात, और जो आपके ये ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं, आंध्रा, ओडिशा, बंगाल, इनसे लगभग कम है और एक्सपीरियंस भी कम है। बिल्कुल जतिन जी, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पूरा डिटेल से इन तमाम वीडियोस के जरिए समझाने के लिए। इस बीच